Students, once again, I am Gautam Pathak from BBL Global Public School, Amar Darbespur, Neuri Ambedkar Nagar. Once again, I am going to start now kinds of sentence. अभी हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा, अब हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे. सो देयर आर मेन 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, बट some books given there are 5 types of sentence. आपको हम बता दें कि आपको कहीं कहीं पर बुकों में सिर्फ 4 ही टाइप्स के सेंटेंस मिलते हैं, बट किसी किसी बुक में आपको 5 टाइप्स के सेंटेंस मिलते हैं, क्योंकि ये जो लास्ट के 4 और 5 हैं, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव, इन दोनों को कहीं कहीं पर सिर्फ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही रख दिया जाता है. तो हम देखते हैं ये हमारे 5 टाइप्स के सेंटेंसेस कौन कौन से हैं. सबसे पहले आपका असर्टिव सेंटेंस है. असर्टिव सेंटेंस बेटा क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस इसी को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. असर्टिव सेंटेंस को ही हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को देते हैं यानी डिक्लेयर करते हैं. सेकंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हम क्वेरी करते हैं, हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, वह उस टाइप के सेंटेंसेस हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं. और थर्ड है आपका इम्परेटिव सेंटेंस. आपका उसके बाद आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस. दीज आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर असर्टिव सेंटेंस. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे. असर्टिव सेंटेंस को ही हमने आपको यहाँ पर बताया कि इन्हें ही हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. तो क्या होगा, देखिए, द सेंटेंस दैट स्टेट मीन्स स्टेटमेंट, यानी द सेंटेंस दैट स्टेट आर स्टेटमेंट आर असर्ट समथिंग आर कॉल्ड असर्टिव आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस. मीन्स ऐसे सेंटेंस जो कि क्या करते हैं, हमको कोई स्टेटमेंट देनी होती है या हम कोई भी अपना डिक्लेयर करते हैं, किसी फैक्ट को डिक्लेयर करते हैं, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस. आप नॉर्मली यहाँ पर स्टेटमेंट से ले सकते हैं, यानी जो भी कुछ हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं वे सभी असर्टिव सेंटेंस ही होते हैं. अब देखिए, ये आपका स्टेटमेंट आप ही थिंक करो कि आप स्टेटमेंट कितने तरीके से देते हैं. आपके 2 तरीके के स्टेटमेंट्स आते हैं. एक आपका होता है पॉजिटिव वे, एक होता है निगेटिव वे. इनको हम पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव वे, और एक होता है आपका निगेटिव वे. यानी पॉजिटिव वे क्या होगा, यानी पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं जहाँ पे हम किसी भी स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट करते, एक्सेप्शन जो है रिप्रेजेंट करते हैं, वह हमारा जो है पॉजिटिव, या इन्हें ही हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जहाँ पे हम किसी भी स्टेटमेंट को पॉजिटिव वे डिलीवर करते हैं, तो वह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है. और दूसरा वही स्टेटमेंट हम निगेटिव वे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी उसी स्टेटमेंट को हम डिनाई भी कर सकते हैं, यानी निगेटिव सेंटेंस वे होते हैं. अब फिर से समझ लेते हैं कि जो हमारे निगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम किसी चीज़ को डिनाई करते हैं. मीन्स अगर हम एक कॉमन आपको ट्रिक बताएं, तो जब आपके किसी भी सेंटेंस में, किसी भी स्टेटमेंट में नो, नॉट, नाइदर, नॉर, नेवर,
ये आपके सेंटेंसेस अगर मिल जाएं, ये वर्ड्स आपके सेंटेंसेस में मिल जाएं, कौन कौन से वर्ड्स जिनसे आपको ये पता चले कि हम स्टेटमेंट को डिनाई कर रहे हैं। क्या? नो, नॉट, नेवर, नाइदर। ये आपके जहाँ भी वर्ड्स मिल जाएं जिस सेंटेंस में आप आंख मूंद के कह सकते हैं वह निगेटिव सेंटेंस ही होगा। अच्छा, स्टेटमेंट तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो आपका असर्टिव सेंटेंस है वो आपका स्टेटमेंट ही देता है। वह स्टेटमेंट आपका अफर्मेटिव वे भी हो सकता है, निगेटिव वे भी हो सकता है, मीन्स पॉजिटिव वे भी हो सकता है, निगेटिव वे भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल्स हम लेते हैं, ही इज़ गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि ही इज़ गोइंग टू मार्केट। वह क्या कर रहा है? बाजार जा रहा है। यानी हम पॉजिटिव वे, हम अफर्मेटिव वे ही तो ये बोल रहे हैं कि वह बाजार जा रहा है। अब अगर हम इसी स्टेटमेंट को हम डिनाई कर दें, क्या? ही इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट, कि वह बाजार नहीं जा रहा है, देन ये आपका निगेटिव मैनर में आ जाएगा। यानी ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया और ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपके असर्टिव सेंटेंस होते हैं वे ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहे जाते हैं। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहे जाते हैं। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम किसी भी फैक्ट, किसी भी स्टेटमेंट को ही बोलते हैं। अब वह स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? या तो पॉजिटिव वे होगा या तो निगेटिव वे होगा। हम स्टेटमेंट को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, हम उस स्टेटमेंट को डिनाई भी कर सकते हैं। जब हमको किसी भी स्टेटमेंट में डिनाई करने का सेंस मिलता है पढ़ने के बाद, तो वह हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है। और जब हमारा सेंटेंस पढ़ने के बाद हमको एक्सेप्शन, उसको जो है स्वीकार करने का, हम उसको ग्रहण करते हैं पॉजिटिव वे, तो उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, तो ये आपके सेंटेंसेस हो गए आपके फर्स्ट टाइप असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, सो नेक्स्ट इज